देखो देखो कालिया के मन पे नाचत कन्हैया, देखो कालिया के मन पे नाचत कन्हैया। मैया जाऊया के भैया, यशोदा की मैया जाऊया के भैया, कातिया 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 कातिया, देखो कालिया के मन में नाचत कन्हैया, देखो कालिया के मन में नाचत कन्हैया, देखो कालिया कालिया के मन में नाचत कन्हैया, देखो कालिया के मन में नाचत कन्हैया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ बहुत सुंदर, बड़े अच्छे गिरवा के हमारे बड़े अच्छे श्रोता है वास्तव में, एक भी हाजिरी खाली नहीं जाती है। कालिया के फन पर नृत्य किया, कालिया से कहा कालीनाग अब तुम रमणक द्वीप चले जाओ। कालीनाग ने कहा प्रभु भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः, अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद विधेन। आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, आप ही हमारे स्वभाव और माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे ऐसा ही हम करेंगे प्रभु। मैं रमणक द्वीप चला तो जाऊंगा, मैं अब कहाँ जाऊँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है बताइए प्रभु। वैसे ही भगवान बोले कालीनाग तुम रमणक द्वीप चले जाओ। दीपम रमणकम हित्वा हृदयेतमुपासता, यद भयात सुपणस्वत्वं नाद्यां न आत्मादलाक्षितम्। रमणक द्वीप चले जाओ तुम रमणक द्वीप, तो वहाँ गरुड़ जी खा लेंगे, गरुड़ जी मार डालेंगे, क्या क्यों चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे फन पर नृत्य किया है, तुम्हारे नृत्य के चिन्ह चरणों के चिन्ह तुम्हारे सिर पर बन गए, इसलिए तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें नहीं मारेंगे। ठीक है, कालीनाग कहाँ चला गया रमणक द्वीप, और भगवान आ गए तो सभी ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। कालीनाग रमणक द्वीप चला गया। ये कालिया कौन है? कालिया कौन है? ये कालिया के कितने फन थे? 100 फन थे, 100 थे। तो फन माने होती है बुराइयां ऐब, और जिसके अंदर जितनी बुराइयां हो, जितने ऐब हो, वो उतने ही फन का कालिया। अब देख लो कौन उतने फन का कालिया है। जिसके अंदर जितने फन हो, फन माने ऐब बुराइयां, तो वही कालिया है। तो अब जिसके अंदर जितनी बुराई है वो देख लो। अब ये कालिया क्या मन है? मन जब काला हो जाए, ये रमणक द्वीप क्या है? सत्संग भूमि संतों की शरण में चले जाओ। आप यही कर रहे हो इस समय, ये रमणक द्वीप ये जहाँ बैठे हो। इस प्रकार ये काली रहेगी। ये कालिया नाग के मान के मर्दन की कथा सुनाई, और इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ब्रजवासियों को दावानल से बचाया है। दावानल रखने लगा वहीं, फिर उसके बाद में प्रलंबासुर का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसके बाद में गाय और गोपों को दावानल से बचाया। फिर से आगे लगी वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन आता है। वर्षा और शरद ऋतु का या मेड़ द्वीप भी आता है। मेड़ द्वीप में गोपियां भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करती हैं। मेड़ द्वीप में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब इसके बाद में चीर हरण किया भगवान ने गोपियों का, और गोपियों को समझा करके
समझा करके उन्हें उपदेश दे करके कहा इस जल में स्नान नहीं करना है, नग्न होकर के चीर हरण की लीला करके भगवान ने गोपियों की वासना का हरण किया, वासना का, और गोपियों के वस्त्र वापस कर दिए चीर हरण की लीला की। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब कुछ दिन बाद एक दिन की बात है, भगवान गैया चलाने गए थे यमुना के किनारे, उन्हें भूख लगी है, ग्वाल वालों को कहा लाला भूख लगी है, क्या तो यज्ञ पत्नियों से ले आओ जाकर के, जो माताएं वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उनके पास चले जाओ। उन्होंने नहीं दिया, लौट के आएगा, नहीं दिया तो वो ब्राह्मण पत्नियों से मांगना, माताएं दयालु होती है, उनसे मांगना, ब्राह्मणों की पत्नियां दे देगी भोजन। उन्होंने कैसे भोजन बनाए माताओं, 4 प्रकार के, भक्ष्य, भोज्य, चौस्य और ले। भक्ष्य जानती हो माता, चबा करके खाए जाने वाला भोजन, रोटी। भोज्य में क्या आता है, चमेना।